18 को लोग की 28 को लोग मर गए ना। आज तक कोई जांच बैठा उस पर? 28 मिनट गोली चलाकर चला जा रहा है और वो तीनों अभी तक लापता है। लोग तो कह रहे हैं कि जंगल राज था लालू के राज में, लेकिन अभी जो चल रहा है वो जंगल राज पार्ट 2 है। पीएमसीएच में एक नाबालिग लड़की गई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, पेड़ के अभाव में इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। एक भाजपा के नेता थे मनीष कश्यप, उनको पीट दिया गया पीएमसीएच में। बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं किसी भी पार्टी का वैकेंसी नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मुख्यमंत्री से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आजकल वोट चोरी हो रहा है ना, वोट ही दे चाहे ना दे, जिसके पास जाना है उसके पास चला जाता है। 28 मिनट गोली चलाकर चला जा रहा है और वो तीनों अभी तक लापता है। आगामी वर्ष में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर जनता क्या सोचती है आज जनता के बीच में है। और मोतिहारी में है, चंपारण में, और पीछे दुकान दिख रहा होगा हरि जी का चाय दुकान। ऐसा कहा जाता है कि तमाम राजनीति जो होती है मोतिहारी की यहीं से शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो पहले यहीं पे बैठा करते थे, आज विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। बाकी लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और किसकी सरकार इस बार चाहते हैं। इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किसको पसंद करते हैं? नीतीश जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अरे नीतीश जी जैसा तो नेता ही भारत में ही नहीं पैदा हुआ। नीतीश कुमार इतना बिहार को आगे बढ़ा दिया, इसका गुणगान सभी लोग करते हैं। हाँ, भारत में पहला एक नीतीश कुमार ही एक ऐसा नेता है जिसके नाम पर 20% वोट चलती है। हाँ, हर जाति से, चाहे काम हो या ना हो, नाम पे काम नहीं हो, काम के बारे में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पहले देखे थे, आज जो देखिए पूरे बिहार के किसी भी गांव में जाइए, सारे बिहार के गांव से रोड चौड़ीकरण करके और शहर से जोड़ दिए नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी काम है। लोग तो कह रहे हैं कि जंगल राज था लालू के राज में, लेकिन अभी जो चल रहा है वो जंगल राज पार्ट 2 है। क्योंकि पीएमसीएच में एक नाबालिग लड़की गई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और पेड़ के अभाव में इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। एक भाजपा के नेता थे मनीष कश्यप, उनको पीट दिया गया पीएमसीएच में, गए थे किसी के इलाज के पैरवी के लिए। तो बोल रहे हैं लोग कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, आप कैसे देखते हैं? जंगल राज पार्ट 2 नहीं आया है, कुछ उपद्रवी होते हैं। आप समाज में देखे होइएगा, नीतीश कुमार के शासन में कोई माई का लाल नहीं है जे आज उसको गलत करे और वो बच जाए। कोई माई का लाल नहीं है, यहाँ पूरी कानून की व्यवस्था है। लालू जी के लाल हैं तेजस्वी यादव, बोल रहे हैं कि हम युवा हैं, हमें जिताइए। हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं, बिहार के युवाओं का पलायन हो रहा है उस पर बात करेंगे, उस पर समझेंगे, इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं कि क्या लालू के लाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बिहार की जनता उनको वोट दे? देखिए, तेजस्वी जी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप इस बात को जान जाइए कि अभी मुख्यमंत्री का बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं किसी भी पार्टी का वैकेंसी नहीं है। जनता ये चाहती है जो मुख्यमंत्री जब तक रहेंगे नीतीश कुमार, उनको वोट देगी और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बार लोग कह रहे हैं कि भाजपा नीतीश के साथ खेल करेगी। जो महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया, नाम लड़ा गया, उनके नाम पे वोट लिया गया और बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोग कह रहे हैं कि अब फिर भाजपा अगर ज्यादा सीट लाती है नीतीश जी से तो इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश जी को बस नाम पे लड़ा जाएगा लेकिन साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो आप क्या देखते हैं? लोग कहता है, भाजपा पहले ही ये बात को इकरार की है कि बिहार में एनडीए का जो चुनाव होगा वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। तो ये कैसे कह सकती है? ये लोग है, कहा तो गया महाराष्ट्र में भी था कि जो चुनाव होगा एकनाथ शिंदे के नाम पे ही होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बन गए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो वैसा ही यहाँ पे भी बोला कि देखे क्या होता है, ना हम जानते ना आप जानते हैं, कल क्या होगा या कोई नहीं जानता है। लेकिन नीतीश कुमार पर भाजपा का भरोसा है
और नीतीश जदयू का भी नीतीश कुमार भाजपा पर भरोसा है। जो एनडीए भाजपा धोखा नहीं देगी, नहीं धोखा नहीं देगी। नीतीश कुमार देंगे क्योंकि पलटू एकदम देंगे। किसको? नीतीश कुमार भाजपा को धोखा देंगे? नहीं दे सकते हैं। भाजपा को कैसे धोखा? तो उनको पलटू कुमार कहा जाता है। पलटू कुमार कहने वाला कल का अपने पलटू कर। आप मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं। पलटू कुमार धोखा है? नहीं, पलटू नहीं है। अगर कोई पलटू कहता है तो अपने लिए नीतीश कुमार पलटू नहीं हुए, इधर से उधर नहीं गए, कुर्सी उनका बरकरार रहा, लोग पलटता रहा। हाँ, लोग पलट रहा, वो नहीं पलटे। नीतीश कुमार तो कुर्सी पर खड़े ही रहे, वो कहाँ पलटे? आज तक हिला ही नहीं। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार इतना काम किए जो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ नीतीश कुमार का, तो लोग कह रहे हैं कि अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मुख्यमंत्री से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब बिहार के लोगों को नया मुख्यमंत्री तलाशना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो जो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री हमारा अभी स्वस्थ है, एकदम हर चीज में स्वस्थ है। मुख्यमंत्री का जो वायरल हुआ वो आलोचनात्मक वायरल है। मुख्यमंत्री अगर किसी को सामने से दिखा रहे हैं कि आप सामने से बात कीजिए, तो वायरल नहीं हुआ। वो गलत लोग आलोचना करता है। मुख्यमंत्री अभी एकदम ठीक है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या रहा है? नीतीश जी के पुरानी सहयोगी रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार लठ गाड़ देंगे हम, इस बार दूसरा पार्टी नहीं आएगा, इस बार जन स्वराज यहाँ मजबूती से लड़ेगा और 243 में 200 सीट हम जीतेंगे। क्या कहेंगे? प्रशांत कुमार जैसे आए हैं ना, वैसे ही फिर वापस चले जाएंगे। 4 से 5 सीट आएगा तो वो भी नहीं आएगा। प्रशांत कुमार को कोई चाहने वाला नहीं है नीतीश के एवज में। जब तक नीतीश है, पहले बोल चुके हैं, नीतीश जब तक है बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तब तक राजनीति में है नीतीश कुमार, तब तक मुख्यमंत्री के सत्ता में कुर्सी पे नीतीश कुमार ही बैठे। हाँ, विराजमान है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का मत क्या है और इनका क्या नाम। इनसे पूछे, हम नहीं बताएं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलेंगे? वोट नहीं देते हैं? ना, वोट नहीं देते हैं? हम किसी को वोट नहीं देते हैं। क्या है, वोट क्यों नहीं देते हैं? एक वोट का कीमत बहुत बड़ा होता है, तो वोट क्यों नहीं देते? आजकल वोट चोरी हो रहा है ना, वोट ही दे चाहे ना दे, जिसके पास जाना है उसके पास चला जाता है। कैसे? जब आप देंगे ही नहीं तो जाएगा कैसे? और हम बात जो है सिंपल सी है, सरकार जो ईवीएम जो यूज कर रही है वो पहले से अपने बनाया रखा हुआ है। क्या ईवीएम को आप दोषी ठहरा रहे हैं कि ईवीएम फिक्स है? सरकार को तो हम दोषी ठहरा रहे हैं। किस सरकार को? नीतीश कुमार की? हम भाजपा सरकार को तो भाजपा सरकार को? तो क्या भाजपा सरकार को क्या करें कि ईवीएम हैक कर लेती है? हाँ, वह कर लेती है ईवीएम। अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ था या फिर दूसरे जगह, वहाँ पे तो दूसरे बंगाल में नहीं चला, दूसरे जगह चुनाव होता है। चला भी उसका, चला भी वहाँ भी किया, महाराष्ट्र में उसका चला। जहाँ पर वोट उसका महाराष्ट्र में नहीं था, वहाँ पर वोट उसका कैसे निकला? कांग्रेस की सरकार बन जा रही वहाँ पे ईवीएम वहाँ भी नहीं चलेगी उसकी। तो वहाँ पे तो जीत रही है, तो वहाँ पे ईवीएम, तो इसका मतलब कांग्रेस भी ईवीएम के सहारे जीत रही है? नहीं, ईवीएम का कांग्रेस है, कांग्रेस सिर्फ भाजपा ईवीएम के सहारे। परसेंटेज क्या है वोट का उसका? मतलब भाजपा का परसेंटेज जो होता है वोट का, अच्छा, एक बात बताओ, 34% पड़ती है या 32% पड़ती है। अकेले पार्टी है जो 34, अकेले पार्टी के 44 पार्टी जो बन के तैयार होता है। आपको अकेले पार्टी सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ अलायंस की ही बात कर रहे हैं। भाजपा 40 पार्टियों से बन के तैयार होता है। हम जानते हैं, लेकिन अलायंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, तो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जहां भाजपा जीतती है, आपके हिसाब से वहाँ ईवीएम उसका साथ देता है? जहां भाजपा हार जाती है वहाँ पे, जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ पे? कहाँ? जहाँ पर कांग्रेस जीतती है वहाँ पर मेहनत से जीतती है, भाजपा जहाँ जीतती है वहाँ पे ईवीएम के साथ? वो ईवीएम सारी जीतती है। मतलब ये कैसे फंडा है कि फांडा? भाई फांडा कहाँ है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? ईवीएम हैक कर लिया, एकदम हैक कर लिया गया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि ईवीएम को हैक ही नहीं किया जा सकता। वो जो देश बनाया, जो फ्रांस देश जो बनाया ईवीएम, वो बैलेट पेपर पर चुनाव करती है। ये एक नोनू है देश हमारा भारत देश, जो कर्जे में डूब कर तैरता हुआ देश, ये ईवीएम पर कराती है। मोदी जी कह रहे हैं और रिपोर्ट भी आई है मोदी जी कि तो लबरा है। चौथा नंबर पे देश का अर्थव्यवस्था आ गया है। क्या हाँ, वो तो लबरा है, उनकी डिक्शनरी में है। वो जो स्टेज पे जो खड़े होते हैं ना, और जिस पर होता है ना वो नचनिया, वो जो होता है ऑर्केस्ट्रा में, एक नचनिया होता है, चाहे जोकर होता है, वो वही काम कर रहे हैं देश के लिए। आप प्रधानमंत्री को ऐसा बोल?
और प्रधानमंत्री है तो कहे नहीं, जब वो मेरे लिए कामें नहीं कर रहा है, मेरे देश के लिए कामें नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पे चढ़ के आप बोल रहे हैं कि जोकराई वाला करते हैं, जोकराई कर रहे हैं ना, वो जोकराई बोलते हैं। अच्छा, इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में आप किसको अब सपोर्ट, सिंदूर के नाम पर वोट मांगे आएंगे बिहार में तो क्या कि वो हमारे खून में, अब शरीर में खून नहीं दौड़ रहा, सिंदूर दौड़ रहा है। एकरा पहले खून दौड़ता रहा था, पुलवामा की घटना हुआ तो उसमें खून नहीं दौड़ा, सिंदूर नहीं दौड़ा तो क्या ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसको आप क्या मानते हैं, है? क्या मानते हैं उसको? वो तो हमारे देश के सैनिक ने किया, वो कहाँ किया? वो तो बेवकूफ खाने बैठा था अपने घर में। जो मीडिया खुद उसको बोल रही है कि 24 घंटा प्रधानमंत्री घर में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं, तो मीडिया को कैसे पता चल गया कि 24 घंटा बेचारा वो जगा हुआ है? ये को तो पता रहेगा नहीं, कैसे पता चल जाएगा? यानी कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट तो मीडिया के पास रहेगी। सुरक्षा में छेद है तब ना मीडिया घुस जा रही है उस छेद में। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुरक्षा में छेद है, पार्टी के इसीलिए संगठन उन्हीं से बनते हैं। पार्टी उसके के पार्ट संगठन उसके सुरक्षा में छेद है, बिहार में जो आज तक से लेकर पूरे मीडिया उस छेद के सारे घुस कर प्रधानमंत्री को हगने से, मुतने से, खाने से, पूने से, क्या अरे बात कर लो। तो बात कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, तो फिर बीच में बोल कह रहे हैं। बात अगर हम कर रहे हैं तो बीच में बोलिए मत, आप बोलिए क्या मतलब कि पुलवामा जो हुआ, अब मीडिया में घुस कर पुलवामा वाला घटना हुआ, कितने साल हो गए पुलवामा वाला घटने को? आज तक कोई जांच बैठा उस पर? आज तक उसका कुछ पकड़ हुआ? वो छोड़िए, ये पुलवामा वाला घटना 18 को लोग की 28 को लोग मर गए ना, 28 27 को लोग मर गए हैं। जो पर्यटक थे वो घूमने गए तो घूमने गए थे ना, एंजॉय करने गए, घूमने गए, देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए गए, जीडीपी बढ़ाने के लिए गए। उसको 3 आतंकवादी आकर मार कर 28 मिनट गोली चला कर चला जा रहा है, और वो तीनों अभी तक लापता है। ये जाकर झूठ मूठ के नहीं, तो कहीं उसको तो मार दिया गया ना पिछले कहाँ में। तीनों को? नहीं, तीनों को मार दिया गया, आप न्यूज शायद नहीं देखे हैं। तीनों को मार दिया गया कुछ दिन बाद, ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद तीनों को मार दिया गया। ये हमको नहीं पता है, तो आप शायद न्यूज में, हम न्यूज नहीं देखे हुए। तो बिहार में किस मुद्दे पे इस बार वोट होगा? बिहार पे बात करते हैं, चलिए मोदी जी पे बात होगा। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य के नाम पर ही वोट होगी। इस बार क्या लगता है कि नीतीश जी का पत्ता जाने वाला? चाचा जी की उम्र हो गया है, अब वो तो बोल रहे हैं कि बउआ हो गया। नहीं हुआ है उम्र, अभी नीतीश जैसा कोई है ही नहीं। स्टेज पर अब हंस रहे हैं, जहाँ राष्ट्रीय गान चल रहा है और वहाँ पर वो हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, तो उनको बच्चे को कहा जाएगा ना, बच्चे लोग ठिठोली करता है। जब स्टेज पर खड़े तो बच्चे ना, तो राष्ट्रगान चले या कुछ भी हो, भजन हो, कुछ भी चले, तो बच्चे लोग अपने मनोरंजन करता है, वही वो कर रहा है। अच्छा, नया पार्टी आया प्रशांत किशोर का, लोग बोल रहे हैं कि युवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। आप कैसे देखिए? ये पेटुआ लटुआ वाला ये पार्टी ये बन जाएगा, ये क्या बोलेगा? ये तो पहले ही खुद ये बोलने वाला है कि हम भाजपा को जिताए हुए हैं, नीतीश कुमार को जिताए हुए हैं, अब पार्टी में आए हुए हैं, तो उन्हीं लोग के साथ ही काहे नहीं मिलकर आ गए कि नया पार्टी बनाना पड़ा? आपको क्या लगता है उनको किस पार्टी, जेने लात मारे वो नहीं उलट जाए। आपको क्या लगता है उनको किस पार्टी के साथ जाना चाहिए? तो आरजेडी, बीजेपी या जेडीयू, किस पार्टी के साथ? और वो देखिए उसका मत है, वो किस पार्टी की तरफ जा रहा है वो समझे। जनता कहाँ जाएगी वोट, वो जनता खुद समझ रही है। इसमें कोई थोड़ी इस बार आपका वोट विकास के मुद्दे पे ही जाएगा। विकास के मुद्दे पर और बेरोजगारी के कौन विकास करेगा? आपको क्या लगता है कि जितने पार्टी लड़ रही है, जितने राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ की जनता की बात सुनेगी और जनता की बात? तेजस्वी आपको विकास करेगा और नौकरी कांग्रेस देगी ना, नीतीश चाचा जी नौकरी देंगे, विकास तेजस्वी करेगा, कांग्रेस नौकरी देगी। नौकरी देगी। थोड़ा इस फंडा को समझाइए कि कैसे तेजस्वी जी विकास करेंगे और कांग्रेस कैसे नौकरी देगी। ये युवा है, युवा जो चलता है ना, तो युवा अपने साथ विकास के लेकर और रोजगार लेकर चलता है, तो इसके पीछे कांग्रेस है जो रोजगार देने की कोशिश करेगा। तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ना केंद्र में है ना यहाँ पे है, क्या और वो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बाजार कांग्रेस खत्म। के फंडा पर ही भाजपा आज तक जिंदगी जी रही है। जब भी कुछ हो रही है तो चाचा नेहरू जी के पास चल जाता है, तुरंत उठ के कूद के उसके ऊपर। ये अपना नीति बताए ना, भाजपा 11 साल से है ना केंद्र में, कितनी बहालियां की है। क्या लगता है कि जो भाजपा है सिर्फ नेहरू पे राजनीति करती है, काम नहीं करती है? वो हिंदू मुस्लिम करेगा, मस्जिद मंदिर करेगा,
गाय पर कटवाएगा, लोगों को बेगुनाह लोगों को मरवाएगा गाय पर। किसको मरवा दिया बेगुनाह लोगों को? बहुत लोग को मरवाया गया है। या हमसे ज्यादा आप लोग को जानकारी होगी, डिक्शनरी आप लोग के पास है, सबसे ज्यादा होगी। हम लोग जो आप ही लोग के न्यूज सुन के हम लोग बोलते हैं। तो भाजपा जो है वो विकास के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, बेरोजगारी के नाम पर चुनाव कभी नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसके गांव में पावर नहीं है। किसके किसके पावर होता है ना बुत्ता पिछवाड़े में, वो भाजपा के पास नहीं है। किसके पास है पावर? की ये पावर किसके पास? ये पावर सिर्फ कांग्रेस के पास है। कांग्रेस 70 साल में 60 साल में कांग्रेस कुछ की ही नहीं है। जो हम बेच किसको रहा है? जो 70 साल में काम नहीं किया है, बाप दादा जो बना के दादा लोग चला गया, आप और पोता आके बेच के खाए, कहे कि हम कुछ करवे नहीं किए दादा हमारे लिए, तब तो ये शर्मिंदा की बात है कि अपन जूता अपने मुंह पर मार ले रहा है तब वो बेच रहा है। अच्छा, बहुत एक मार्केट में हवा चलती है और शायद भाजपा का ही प्रोपेगेंडा है कि राहुल गांधी को पप्पू के नाम से बहुत पॉपुलर कर दिया, बोल दिया तो इनका भविष्य ही नहीं है। तो आप क्या देखते हैं? एक बात बताइए, एक ग्रेजुएट इंसान, एक बे पढ़े ना लिखे हुए इंसान, जिसकी डिग्री फर्जी खुद है प्रधानमंत्री का, ठीक है, वो स्टेज पर खड़े होकर जोकराई वाला भाषा बोलता है, आज जो शिक्षा वाला भाषा बोलता है, तो उसको पप्पू कहबे करेगा लोग। अब पप्पू भाषा वाला कौन भाषा बोला है? वो खुद नरेंद्र मोदी बोले हैं कि इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकालेंगे। बेचारा उसी को रिपीट वो किया, तो भाजपा वाले ना कटिंग कर कर उसको बना दिया और उसको बोल दिया पप्पू। तो पप्पू तो मीडिया में आकर बैठ के भाषण करता है ना, ये 56 इंच का सीना इनको पास है ना, तो ये पप्पू के साथ बैठकर पावर है, बूता है। मोदी जी को कह दोनों रहे आदमी को, हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हाँ अमित शाह का भी कह रहे हैं, दोनों आदमी को अगर पावर है, बूता है पिछाड़ पर, तो वो पप्पू के साथ बैठकर मीडिया में बात कर ले। हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक डिबेट होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, अपने पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि पानी केने बह के जा लिया, दूध केने उठ के पिया पानी जाए। कौन है, दूध कौन है? तो राहुल गांधी दूध है, जिसको स्वास्थ्य के लिए, जिसे हिंदुस्तान की नींव बनाने के लिए रखा गया है। अब पानी इसको रखा गया है राहुल गांधी दूध को बढ़ावा देने के लिए। राहुल गांधी को आप भी युवा मानते हैं? अभी एकदम युवा मानते हैं। युवा मानने का क्राइटेरिया क्या होता है? कितने वर्ष तक युवा माना जा सकता है? जब तक आदमी स्वस्थ है, फिट है और देश के लिए आवाज उठा रहा है, आम जनता के लिए आवाज उठा रहा है, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है, किसानों के लिए आवाज उठा रहा है, उसे युवा माना जाएगा। कांग्रेस क्या लगता है कि बिहार में जो कांग्रेस का एक अस्तित्व खत्म हो गया है, इस बार कांग्रेस आ पाएगी फिर बढ़िया ढंग से और मजबूती के साथ रहेगी सरकार में? एकदम आएगी, एकदम आएगी बिहार में कांग्रेस। कितना सीट मिलेगा इस बार तो कांग्रेस को बिहार में? अब पार्टी अपना सीट कितना ले रही है, कितना दूसरे को दे रही है, उस हिसाब से उसको जो मिलेगा उसको मिलेगा, एकदम ठोक बजा के मिलेगा। कांग्रेस युवाओं के साथ है, किसानों, इस बार बिहार में आप चुनाव में तेजस्वी के साथ? हाँ, राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ। चलिए, ये थी यहाँ की जनता और यहाँ की जनता क्या सोचती है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि बिहार में आगामी वर्ष में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जनता का मत डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि जब भी बात होता है चुनाव को, तो सबसे ज़्यादा किसी को ठगा जाता है तो यहाँ के मजदूर और यहाँ के युवा को। क्योंकि युवा है जो पढ़ाई लिखाई के वास्ते बाहर जाता है, मजदूर है जो 2 पैसा कमाने के वास्ते पलायन करके किसी और राज्य में जाता है। बाकी आप बिहार चुनाव में क्या सोचते हैं? इस बार आपका वोट किस मुद्दे पे जाएगा? क्या सोचेंगे और क्या सोच समझकर वोट करेंगे? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।